आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल अंकित चलो। आज हम लोग करने वाले ज्योग्राफी चैप्टर 2 पृथ्वी के भीतर, इसका क्वेश्चन आंसर चलिए हम लोग करते हैं। पहला है पृथ्वी की सबसे बड़ी ठोस परत भूपृष्ठ भूपट्टी या भूपृष्ठ कहलाती है। दूसरा मेंटल स्तन मंडल से ठीक नीचे 29 किलोमीटर की गहराई तक है। तीसरा पृथ्वी के क्रोड परत को निफे भी कहा जाता है। चौथा पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित द्रव पदार्थ मैग्मा कहलाता है। पांचवा पृथ्वी के भीतरी सतह में लावा को ठंडा हो जाने के कारण निर्मित सेल अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहलाता है। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला, पृथ्वी 4 विभिन्न परतों से मिलकर बनी है। गलत, 3 ही परत से मिलकर बना है। दूसरा, सीमी पृथ्वी की एक भीतरी परत है जिस पर महासागर स्थित है। सही। तीसरा, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी से नीचे गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। सही। द्रव पदार्थ मैग्मा के ठंडा होने पर अवसादी से निर्मित होते हैं। गलती। यह मिलान करने वाला है। पहला, पृथ्वी की सतह मृदा। दूसरा, ग्रेनाइट आग्नेय सेल। इसके परतों के बीच जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी सेल। विभिन्न प्रकार की खनिजों से बना प्राकृतिक पिंड सेल। चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है सीएल और सीमेंट से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा महाद्वीपीय परत को स्थित नाम से जाना जाता है, सीएल नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनिया नामक खनिजों से बनी है, जिनके नामों में सी सिलिका और एल एल्युमिनिया आते हैं। इसी में और आंसर होगा पृथ्वी परत का वह भाग है जो महासागरों के नीचे है, महासागरीय परत कहलाता है। इसे सीमे भी कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से सिलिका, सी और मैग्नीशियम में नामक खनिजों से बनी है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है और क्यों? आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ। प्रश्न नंबर तीसरा, पृथ्वी के क्रोड उनिफे क्यों कहा जाता है? आंसर होगा पृथ्वी की क्रोड को मुख्य रूप से धातुओं से बनी है। इसमें विशेष रूप से सभी धातुएं उपस्थित, जिनमें Na, निकल और लोहा Fe धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती है। इस परत को निफे भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर चौथा, पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताइए। 3 परतों के नाम है भूपट्टी या भूपृष्ठ पहला, दूसरा मेंटल या मध्यवर्ती, तीसरा क्रोड। पांचवा प्रश्न है सेलों में पाए जाने वाले 2 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। आंसर होगा सेलों में पाए जाने वाले 2 सामान्यतः खनिजों के नाम बताइए। पहला है फेल्डस्पार और सिलिका पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है का पहला, एक आरेख की सहायता से सेल चक्र का वर्णन कीजिए। यही है सेल चक्र। आप लोग देख सकते हैं सेल चक्र, मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाना, उसके बाद आग्नेय सेल बन जाता है। अपक्षयन और अपरदन, अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, एक जगह जमा होना तथा दाब पड़ने पर कठोर हो जाना। इसके बाद अवसादी सेल बनता है। अवसादी सेल के बाद ताप दाब और रासायनिक क्रिया या कायंत्रित सेल गर्म होकर पिघलना, फिर मैग्मा। और आग्नेय सेल का 2 होता है, गर्म होकर पिघलना, ये भी मैग्मा में जाता है। दूसरा ताप और दाब रासायनिक क्रिया। तो आप लोग इसे भी उतार सकते हैं, यही सेल चक्र है और इसे ही उतार दीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा, कायंत्रित सेल कैसे बनते हैं? उदाहरण दीजिए। आंसर होगा जब सेल किसी कारण से पृथ्वी अधिक गहराई पर स्थित होते हैं तो अत्यधिक ऊपरी दबाव तथा पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से उनकी संरचना एवं रासायनिक गुणों में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। इन सेलों के मौलिक स्वरूप बदल जाता है या काया पलट जाती है, जिसके फलस्वरूप कायंत्रित सेल बनते हैं। उदाहरण स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर तथा नाइस आदि। प्रश्न नंबर दूसरा छूट गया था। एक आरेख की सहायता से पृथ्वी के भीतरी भागों का वर्णन कीजिए। यही पृथ्वी एक आरेख की सहायता से पृथ्वी के भीतरी भागों का वर्णन। यही है पृथ्वी की भीतरी भागों का वर्णन, आप इसे ही उतार दीजिएगा। प्रश्न नंबर चौथा, मानव के लिए सेल चट्टानों का 4 महत्व वर्णन कीजिए। यही 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक उधर भी लिखा है, आप यही 4 है, इसी को उतार दीजिएगा। ये कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की स्रोत है। ये लोहा, सोना, तांबा, मैंगनीज जैसे धात्विक खनिजों की स्रोत है। तीसरा, ये जीवाश्म के भंडार गिरी है, हमें इनसे हीरा जवाहरात आदि बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, आग्नेय सेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर होगा आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ। पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित द्रव पदार्थ मैग्मा कहलाता है। जब यह मैग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलता है तो उन्हें लावा कहते हैं। लावा जब ठंडा हो जाता है तो आग्नेय सेल
भूपृष्ठ के बाहरी पर परत निर्मित होते हैं तो वही बहिर्वेदीय आग्नेय सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए विशाल ट्रायोलाइट वही लावा जब पृथ्वी के अंदरूनी भागों में ठंडा हो जाता है तो उन्हें अंतर्वेदीय आग्नेय सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट गेब्रो। प्रश्न नंबर 6 एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है सील छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना अवसादी सेल। दूसरा अवसादी चट्टानों की परतों में पेड़ पौधों और जंतुओं में दबे अवशेष जीवाश्म। तीसरा अत्यधिक ताप और दाब से निर्मित एक प्रकार की सेल कायांतरित सेल। प्रश्न नंबर 4 पृथ्वी की परत जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं सीमेंट। प्रश्न नंबर 5 एक शब्द में उत्तर दीजिए। अवसादी चट्टा का उदाहरण बलुआ पत्थर। छठा कायांतरित चट्टा का उदाहरण चट्टान का उदाहरण स्लेट। सातवां तरल पदार्थों की ठोस अवस्था ग्रहण करने से बने सेल आग्नेय सेल। इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता होगा हमारा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।